हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बीएलएन न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट देती रहती हूँ। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि हर संडे को एक वीडियो जो अपलोड की जाएगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। वो जीएस जी के करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, थोड़ा नॉलेजेबल होगी। तो दोस्तों, वो वीडियो आप सभी के समझ आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो पर हम सभी जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, जो ये अपडेट है मैं आप सभी को अक्टूबर 2020 तक की दे रही हूँ। यदि इसमें कोई चेंजमेंट आएगा तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड करके आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो पर हम सभी जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों, मेरे पास ये लिस्ट है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। और इससे जो मैं आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी कि इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है उन सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये किस नंबर के हैं। तो रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 52, जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 52 में ये कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो ये भारत का एक सबसे प्रथम नागरिक होता है और ये संवैधानिक प्रधान भी होता है। इसकी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसकी वेतन की बात की जाए तो राष्ट्रपति की वेतन होती है 5 लाख रुपए। और इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो भी 35 वर्ष की होती है। और बात की जाए संविधान की आर्टिकल के बारे में तो आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बात की जाए इनकी जो न्यूनतम आयु है तो दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो सेम होती है, 35 वर्ष की होती है। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। और जो इसकी वेतन होती है वो 4 लाख है। दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति की वेतन है वो 5 लाख होती है और जो उपराष्ट्रपति की वेतन होती है वो 4 लाख होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति पद की वेतन नहीं मिलती, उसे जो है राज्यसभा के सभापति की वेतन मिलती है। यदि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति की वेतन क्या है तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति की वेतन नहीं होती। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के वेतन प्राप्त होती है और वो वेतन होती है 4 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौन है भारत का। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर पूछा जाए कि ये किस नंबर के हैं तो ये 15वें नंबर के हैं। और इनके बारे में बात की जाए तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी जो न्यूनतम आयु होती है प्रधानमंत्री के लिए वो 25 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बात की जाए कि प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा है रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह है। तीसरा गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। दोस्तों, मैं आप सभी को उन चीज़ों का एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं आप सभी को वन लाइनर में बताऊंगी कि वर्तमान में कौन क्या है। 4वें नंबर पे है विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। अगला है वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो वित्त मंत्री बनी वो हमारी निर्मला सीतारमण जी ही है। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्री कौन है। तो रमेश पोखरियाल निशंक, वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। और लोकसभा अध्यक्ष, दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। और बात की जाए कि ये किस नंबर के हैं तो ये 17 नंबर के हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो ये चुनाव से संबंधित कार्य देखते हैं और जो वर्तमान में वो सुनील अरोड़ा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में नए नियंत्रक महालेखा को जो नियुक्त किया गया वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वो विनोद कुमार यादव हैं। बात की जाए जो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है तो वो है पीयूष गोयल जी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, मैंने आप सभी की सुविधा के लिए ऑप्शन भी रख रखे हैं, लेकिन मैं आप सभी को सिर्फ सही आंसर भी बताऊंगी। आप सभी लोग ऑप्शन देखते जाइएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम होते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो प्रसून जोशी जी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के बोर्ड अध्यक्ष हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री होता है, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न नीति आयोग से ही संबंधित है, आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीति आयोग से संबंधित जरूर न जरूर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है। और इसी से एक रिलेटेड और प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो दोस्तों अभिकांत, माफ कीजिएगा, अमिताभ कांत जी हैं नीति आयोग के वर्तमान सीईओ। हमारा अगला प्रश्न कि भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री थे। इससे पहले ये शिक्षा मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सीडीएस कौन है? तो दोस्तों हाल ही में एक नया पद का सृजन किया गया था जिसका नाम है सीडीएस। इसका फुल फॉर्म आप सभी को बता दूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके जो प्रथम सीडीएस बनाए गए हैं वो बिपिन रावत जी हैं। इन्होंने जो इसका कार्यभार संभाला था वो 30 दिसंबर 2019 को इन्होंने सीडीएस का पद संभाला था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं। बात की जाए कि लोकपाल क्या होता है, तो दोस्तों लोकपाल लोगों की देखने वाले, लोगों की रक्षा करने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो अधिकारी पद पर कार्यरत है, भ्रष्टाचार पे जो उनका आरोप लगता है उसकी जो चीजें देखता है वो हमारे लोकपाल जी होते हैं, और हमारे भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो शरद चंद्र बोबड़े हैं। और दोस्तों बात की जाए संविधान की कि भारत में संविधान में किस आर्टिकल पर ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा? तो दोस्तों 124 आर्टिकल 124 में कहा गया है। और बात की जाए कि ये किस नंबर के हैं, तो 47 नंबर के हैं शरद चंद्र बोबड़े हमारे मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश की टोटल जो संख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वो होती है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और जो 33 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। बात की जाए कि इनकी जो वेतन होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होती है वो 2,80,000 होती है। जी हाँ दोस्तों 2,80,000। बात की जाए कि इनकी रिटायरमेंट की जो अधिकतम आयु होती है वो कितनी होती है, तो न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होता है, उसमें जो रिटायरमेंट होती है वो 62 वर्ष की उम्र पर हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के रेल मंत्री कौन है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने भारत के रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की बात की थी जिसमें विनोद कुमार यादव जी थे, और जो ये हमारे सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न है उस पर लिखा हुआ कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी है। बात की जाए कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक ये ट्रेन चलाई गई थी। टोटल 34 किलोमीटर थी, और ये डलहौजी के समय, जी हाँ दोस्तों डलहौजी के शासनकाल पे हमारे भारत देश में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ट्रेन चलाई गई थी इसमें टोटल कितने यात्री थे, तो बहुत कम लोगों को पता है। उसमें जो यात्रियों की संख्या थी वो 400 थी। हमारा अगले प्रश्न है, दोस्तों मैंने एक साथ इन प्रश्नों को रख दिया कि भारत के थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष कौन है। साथ ही मैंने ये भी लिख दिया कि कौन से कितने नंबर के हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे आपको इसके लिए सुविधा भी मिल सकेगी। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो थल सेना के प्रमुख है वो मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं, और ये 28वें नंबर के हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के जल सेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों जो जल सेना के प्रमुख होते हैं उन्हें एडमिरल कहा जाता है, और वर्तमान में करमवीर सिंह हैं जो कि हमारे 24वें नंबर के हैं। और हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है। तो RKS भदौरिया हमारे भारत के वायु सेना के प्रमुख हैं, और जो इनकी नियुक्ति हुई है वो 26वें नंबर की हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम सभी ने बात की वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि हर संडे को कुछ एक ऐसा ही वीडियो अपलोड किया जाए जो GS GK से रिलेटेड हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो इस वीडियो को लेकर, इससे कोई प्रश्न से संबंधित जो GS GK से हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो कमेंट बॉक्स में एक मेरा प्रश्न है, उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा कि वर्तमान में भारत की शिक्षा मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।